नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक कोरियाई कहावत है कि कोई भी व्यक्ति मज़े के लिए एक पत्थर तालाब में फेंक देता है और सिर मेंढक का फट जाता है। यानी कि मेंढक की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उसे तकलीफ झेलनी पड़ती है। और ऐसा कई बार आम लोगों के साथ भी होता है कि गलती कोई और करता है, खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। कोई सो रहा हो फुटपाथ पे और कोई गाड़ी चढ़ा के निकल जाता है। और ऐसा ही हम देखते हैं 2 किरदारों के साथ हो रहा है और ये सब हो रहा है द फ्रॉग में। द फ्रॉग एक सीरीज़ है, कोरियाई सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, द फ्रॉग की जो कहानी है वो मुख्यतः 2 किरदारों की कहानी है और 2 अलग-अलग वक़्त की कहानी है। एक वक़्त है करीब 2000 का और एक वक़्त है 2021 का। लेकिन जो 2 किरदार हैं उनके साथ जो घटनाएँ हो रही हैं उनमें बड़ी समानता है। एक है जो मोटेल चलाते हैं, एक है जो कि अपना घर रेंटल के लिए देते हैं, जो लोग वेकेशन वगैरह मनाना चाहें उसके लिए वो किराए पे देते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ होता ये है कि कोई सनकी टाइप का किरदार इनके पास पहुंच जाता है, जो इनकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा देता है। और दोस्तों, ये सीरीज़ जब शुरू होती है तो एक फ़िलॉसफ़ी के साथ शुरू होती है। हर एपिसोड की शुरुआत में एक व्यक्ति, कोई किरदार या वैसे कोई एक डायलॉग आता है कि जंगल में जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज़ होती है, या कई बार वो साइलेंस में गिर जाता है। तो क्या वाक़ई वहाँ साइलेंस था या किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? तो ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई घटना हो रही है, तो क्या वो वाक़ई हो रही है या कोई इल्यूज़न है? तो जिस तरह से शुरुआत होती है, जिस तरह से ये लाइन आती है, तो आपको ये लगता है कि आप कोई ज़बरदस्त ही कहानी देखने वाले हैं, जिसमें कि आपके दिमाग के जो है जो दिमाग है आपका वो बहुत घूमने वाला है, मतलब आप बहुत ज़्यादा इसमें सोच-विचार करने वाले हैं। लेकिन जब ये सीरीज़ शुरू होती है, आगे बढ़ती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए, यहाँ जो 2 टाइमलाइन की कहानी है, वो भी बहुत कन्फ्यूज़िंग है। और यहाँ जो कहानी है, इन 2 टाइमलाइन में वैसे ही उछल-कूद कर रही होती है, जैसे कोई मेढक कर रहा होता है। दूसरी बात, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और अगर इस तरह की कहानी स्लो बर्न हो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ जितनी स्लो ये कहानी शुरू हो रही है और जितना ज़्यादा कहानी को बिल्ड करने में टाइम लिया जा रहा है, उससे देखने का एक्सपीरियंस एकदम ख़राब हो जाता है। एक तरह से ये व्यूअर के पेशेंस की परीक्षा ले रही होती है कि भाई, हम देखना ये चाह रहे हैं कि आप इसको कितना झेल पाते हो। क्योंकि असली कहानी तो चौथे-पाँचवें एपिसोड से जाकर के शुरू होती है और उसके बाद फिर वो कई बार ढीली पड़ती रहती है, कई बार स्लो हो जाती है और कहिए तो आखिर के जो 2-3 एपिसोड हैं वही काफ़ी दमदार है, मज़ेदार है। तो एक अच्छी कहानी ये है, लेकिन अच्छे तरीके से पेश नहीं की गई है और बहुत ऊबड़-खाबड़ होते हुए आप मुख्य कहानी पर पहुँचते हैं। हालाँकि जो आखिरी के एपिसोड हैं वो दमदार हैं, लेकिन इसके लिए बाकी के 4-5 एपिसोड झेलना थोड़ा मुश्किल काम यहाँ लगता है। और दोस्तों, यहाँ जिस तरह से एक्शन के दृश्य रखे गए हैं, या हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो बहुत बाद में इंटरफेयर करती है और यहाँ जो एक कहिए कि महीन साइकोलॉजी चल रही होती है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा-सा आपको कभी आकर्षित करती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसको बहुत देर तक आपको झेलना भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि ये सीरीज़ एक अच्छी सीरीज़ हो सकती थी, एक पोटेंशियल वाली कहानी ये थी, लेकिन उतने पोटेंशियल के साथ, उतने पावर के साथ ये आई नहीं है। आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है या फिर आपका दिमाग बहुत घूमने वाला है, कोई ज़बरदस्त साइकोलॉजी होने वाली है, तो ऐसा भी नहीं है। और यहाँ जो किरदारों की साइकोलॉजी
साइकोलॉजी है या कोई जो 1-2 साइको किलर टाइप लोग दिखाए गए, मतलब वो भी क्यों है, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कहानी का जो सूत्र है वो कई जगह आपको बिखरा हुआ सा भी यहाँ लगता है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कलाकारों की परफ़ॉर्मेंस वो आपको ठीक लगती है या तकनीकी तौर पे ये आप सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, कैमरा वर्क इसमें बहुत ही अच्छा है और यहाँ जो एक घर रखा गया है जो कि एकदम पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में है, वो तो वाक़ई ही बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट ये आपको दे तो ऐसा नहीं है। 8 एपिसोड हैं इसके घंटे-घंटे के करीब के, तो शुरू के जो एपिसोड है उसको झेलना मुश्किल काम है, आपका वक़्त थोड़ा ज़्यादा ही इसमें ज़ाया होता है। और दोस्तों ये सीरीज़ देख कर के मुझे ठीक-ठीक ही लगा, मतलब अगर मैं सोचूँ कि बहुत मज़ा आया तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, ये भी आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ये बेकार भी सीरीज़ है, इसीलिए आप इस सीरीज़ को एक एवरेज सीरीज़ मान सकते हैं और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल ढाई की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।